ओम शांति। आज हम भगवान से हर जगह जाकर के कुछ ना कुछ मांग रहे हैं। भगवान मुझे ये दे दो, भगवान मुझे ये दे दो। बहुत सारे ऐसे भी हैं जो कहते हैं भगवान मुझे महल माड़ियां दे दो, भगवान मुझे गाड़ी दे दो, भगवान मुझे धन दे दो, भगवान मुझे ये दे दो। बहुत सारी इच्छाएं भगवान के सामने रखते हैं। कई बार भगवान उसे पूरा करता है और कई बार नहीं भी करता है। कई बार हम कहते हैं कि ये सामने वाला तो कुछ भी पूजा पाठ नहीं करता है और भगवान ने इसकी बहुत जल्दी सुन ली, और मैं इतनी पूजा पाठ करता हूँ, भगवान ने मेरी सुनी ही नहीं। कई बार क्या होता है कि हम टू मच भगवान के याद में रहते हैं, भगवान फिर भी हमारी नहीं सुनता है कारण, और कई बार वो सुनता है पर देता थोड़ा है। फिर हम निराश हो जाते हैं कि भगवान से तो मैंने 100 गुना मांगा और भगवान ने मुझे 10 गुना ही दिया। अब आप सोचिए, आप जब कमाई करते हैं तो आप कितना हिस्सा भगवान को दे रहे हैं। पहले लोग फिर भी 10वां हिस्सा निकालते थे, अब तो एक हिस्सा भी नहीं निकालते, क्योंकि पहले से ही पूरी इनकम का प्रिपरेशन हो जाती है। यहां पर ये देना है, ये लेना है, ये करना है, वो करना है। भगवान के लिए तो कहते हैं बच जाएगा तो दे देंगे, जबकि उसी ने आपको दिया है और उसी को देने में क्या सोच रहे हैं, बच जाएगा तो दे देंगे। क्या भगवान से मांगने से ये चीजें मिलेंगी? क्योंकि हमेशा भगवान भी कहते हैं बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले ना भीख। बिन मांगे मीन्स क्या, ये आपने सुना भी होगा शास्त्रों में। बिन मांगे मोती, बिन मांगे कैसे? आज तो हम मांग ही रहे हैं भगवान से, कुछ ना कुछ मांग रहे हैं। आज हम जहां भी धार्मिक स्थल में जाते हैं, भगवान से कुछ ना कुछ मांगते हैं। भगवान अच्छा स्वास्थ्य देना, भगवान परिवार में सुख शांति लाना, भगवान ये करना। क्या कभी ये सोचा है कि हमारे कर्मों की वजह से ये गड़बड़ हो रही है, लेकिन मैं अपने कर्मों को सुधार करके इसे भी सुधार सकता हूं? तो भगवान से मांगना नहीं है। अगर आप मांगते हैं तो भगवान आपको देगा 5%। अब सोचिए, हम सोच रहे हैं कि अगर हम भगवान से मांगेंगे नहीं तो भगवान देगा कैसे। अब एक पड़ोसी का बच्चा है, एक आपका खुद का बच्चा है, दोनों को चोट लगी है, लेकिन पड़ोसी के बच्चे को थोड़ा कम लगी है, आपके बच्चे को थोड़ा ज्यादा लगी है। क्या आप मरहम पट्टी पहले अपने बच्चे को करेंगे या दूसरे बच्चे को करेंगे? तो हमारा आंसर क्या होगा, हम अपने बच्चे को करेंगे। अगर आपके बच्चे ने कहा मम्मी मुझे 100 रुपया चाहिए, और वही बगल के बच्चे ने कहा कि आंटी मुझे 100 रुपये चाहिए, क्या करेंगे आप? क्या देंगे? मीन्स एक तरफ कोई आया है मांगने के लिए, मुझे 10 रुपए दे दो, और एक तरफ आपका बच्चा है, वो कह रहा 100 रुपए दे दो। क्या करेंगे आप दोनों में? क्योंकि वो उस बच्चे को, आप जो मांगने के लिए आया, वो कह रहा आंटी मुझे 100 रुपए दे दो, तो हमने उसको क्या किया, 10 रुपए पकड़ाए या 5 रुपए पकड़ाए। लेकिन अपने बच्चे ने कहा 100 रुपए दे दो, तो हमने उसे 100 का 100 ही दिया। उसने तो फिर भी पहले 10 मांगा, लेकिन हमने क्या किया, तूने पहले 10 बोला था ना, तेरे को 10 ही दूंगी मैं। लेकिन अपने बच्चे ने अगर 10 मांगा और फिर बाद में 100 बोला, तो हम उसे 100 ही देंगे। आज कोई रास्ते चलते कोई बच्चा आपको कह दे आंटी मुझे ये चीज दिला दो, तो हम उसे साइड पे कर देते हैं। और वही अगर बच्चा कोई आपका बच्चा है और वो आपको कहे मुझे ये खिलौना चाहिए, तो हम मुझे कैसे भी करके उस खिलौने को ला कर देते हैं। क्यों? यहां पर कोई मतभेद नहीं है, लेकिन याद रखें बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले ना भीख। बिन मांगे मोती मीन्स क्या, जब हम भगवान को अपना पिता मानते हैं, हम गायन कर रहे हैं तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो। जब हम भगवान को अपना पिता मान रहे हैं, हर संबंध उसके साथ निभा रहे हैं, बोल रहे हैं हम, क्या हमें उसके सामने ऐसा करने की जरूरत है? क्या उसके सामने मुझे हाथ फैलाने की जरूरत है? अगर सोचो आपका बच्चा आकर के आप ही के सामने हाथ फैलाए, मम्मी मुझे 100 रुपए चाहिए, 10 रुपए चाहिए, आपको अच्छा लगेगा? पर आपका बच्चा कैसे आता है आपके साथ, एक हक के साथ, मुझे चाहिए तो चाहिए।
आज आपका बच्चा है, वो नीचे लेट जाएगा, मुझे ये खिलौना कैसे भी करके लाके दो। लेकिन अगर कोई नॉर्मल दूसरा बच्चा है, वो अगर लामा लेट हो जाए, ऐसे गिड़गिड़ाए आपके सामने मुझे चाहिए, तो हम क्या करते? मेरे पास नहीं है, पैसे ही नहीं है। अगर उस बच्चे ने आपसे खिलौना मांगा है, मैं यहाँ ये नहीं कह रही हूँ कि आप पैसे का दान दो, वहां पर अगर वो खिलौना मांग रहा है आपसे, तो भले आप उसे खिलौना दो। आज बहुत सारे ऐसे माता पिता भी हैं, उनके बच्चे बड़े हो जाते हैं, खिलौने बच जाते हैं, तो बहुत सारे ऐसे गरीब बच्चों को देकर आते हैं, तो उनका जीवन भी बड़े प्यार से चलता है, उन्हें मिलती दुआएं, क्योंकि भगवान उन्हीं की फिर मदद करता है। हमेशा याद रखें कि भगवान आपकी झोली तब भरेगा जब आप अनेक आत्माओं की झोली भरना जानते हैं। आपने किसी की झोली भरी नहीं है, तो आपकी कैसे भरेगी वो? इसीलिए भगवान से मांगना नहीं है, क्या करना है? अधिकार से लेना है। भगवान, मैं आपका बच्चा हूं, मुझे ये चीज चाहिए तो चाहिए, जैसे एक बच्चा हक से लेता है, तब आपको वो 100 गुना देगा। इसीलिए क्या गायन हुआ? बिन मांगे मोती मिले। तो मीन्स हमने भगवान से मांगा नहीं है, अब हमने अधिकार से कहा है, भगवान मुझे चाहिए, और वो आप ही दिलाओगे। भगवान भी विवश हो जाएगा आपकी उस कामना को पूरा करने के लिए, पर वो कामना किसी को चोट या दर्द देने वाली ना हो। क्योंकि कई बार क्या होता है, हम कहते हैं भगवान मुझे तो थोड़ा धन दौलत दे ताकि मैं सामने वाले को नीचा गिरा सकूं। भगवान कभी आपको नहीं देगा, क्योंकि वो ये नहीं चाहता है कि मैं एक बच्चे को इतना स्टेटस में ऊंचा कर दूं कि जो दूसरे बच्चे को गिराना शुरू हो जाए। इस जगह पर आपकी भगवान मदद नहीं करेगा। भगवान आपको मोतियों की थाली भर भर कर तब देगा जब आप उसमें निस्वार्थ भावना जोड़ेंगे, आप अपनी कमाई में निस्वार्थ भावना जोड़ेंगे, आप देने में निस्वार्थ भावना जोड़ेंगे। क्योंकि आपको ओनली 5% या 10% क्यों मिल रहा है मांगने से? क्योंकि आप मांग रहे हैं। लेकिन अब मुझे मांगना नहीं है, अब मुझे प्यार से, अधिकार से कहना है, मुझे ये चीज चाहिए और आपसे ही चाहिए, मुझे किसी से नहीं चाहिए, वो आपसे ही चाहिए। मीन्स बिन मांगे आपको मोती मिल जाएंगे। तो वहां पर क्या होगा? जीवन में जो चाहिए मांगो मत, अधिकार से भगवान से लो। और वो लेने का समय कब है? अब आपको कोई भी मन की इच्छा है, आपको भगवान को बतानी है, तो आप उस समय कब जाओ? अमृत वेले 3 से 5 के बीच में बड़े प्यार से आप भगवान के पास बैठो, उसको बड़े प्यार से याद करो और अपनी मन की भावना उसे सुना दो। मांगो मत, भगवान मुझे दे दो ना, भगवान मुझे कर दो ना। जैसे बहुत सारे होते, भगवान मुझे आशीर्वाद दे दो ना, भगवान मेरे ऊपर कृपा कर दो ना। नहीं, हमें मांगना नहीं है। क्या सोचे? भगवान मेरा पिता है, मैं जो चाहता हूं वो मुझे देगा। आप सुबह जैसे उठना शुरू हो गए, उसे पता है ये त्याग कर रहा है मेरा बच्चा। जैसे एक पिता भी होता है, वो देखता है मेरा बेटा त्याग कर रहा है, रात दिन एक कर रहा है, तो अपनी प्रॉपर्टी को वो इजीली दे देता है। लेकिन जो बच्चा नशे पत्ते में उड़ा रहा है, तो पिता देता भी नहीं है। तो भगवान भी सोच समझ के ही आपको देगा। उसे पता है कि अगर मैं इसे ज्यादा धन दूंगा तो ये नशे पत्ते में उड़ाएगा, इसीलिए मैं इसे लिमिटेड धन देता हूं, ताकि वो ओनली अपने जीवन की जो इच्छाएं हैं उन्हें वो पूरा कर सके। और आज आप देख ही रहे, करोड़पति है पर नशे पत्ते में उतना लत है, और थोड़ा कमाने वाला है तो भी वो नशे में जा रहा है, क्योंकि थोड़ा पैसा बच रहा है तो नशे में जा रहा है। और फिर जरूरत की चीजें पूरी नहीं होती, फिर भगवान से मांगने के लिए खड़े हो जाते हैं। भगवान से मांगो मत। तो भगवान भी आपको सोच समझ कर देता है कि बच्चे को कितना देना है और कितना नहीं। इसीलिए कोशिश करो कि हमें भगवान से मांगना नहीं है, अधिकार से लेना है। और भगवान ने कुछ सोचा होगा, समझा होगा, तभी आपको उतना दिया है। इसीलिए कर्म श्रेष्ठ करो, तो भगवान बिन मांगे आपको मोती देने में भी विवश हो जाएगा। बड़े प्यार से वो आपको मोतियों की थालियां भर भर के देगा। इसीलिए भगवान से मांगना नहीं है, आज से अधिकार से लेना है और अपने जीवन को खुशियों से भरपूर करना है। ओम शांति।